हमारा आज का सवाल, इसका क्या मतलब है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये हुक्म कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, शादी और तलाक की तरफ इशारा करता है। ये खुदावंद यसु मसीह की शादी और तलाक के बारे में तालीम है, जो मरकस 10 बाब उसकी 1 से 12 आयात और मत्ती 19 बाब उसकी 1 से 12 आयात में पाई जाती है। एक मौका पर फरीसियों ने खुदावंद यसु मसीह से पूछा कि क्या मर्द के लिए अपनी बीवी को तलाक देना जायज़ है। खुदावंद यसु मसीह ने इसके जवाब में कहा कि क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। यहाँ पर खुदावंद यसु मसीह की तरफ से पेश करदा नुक्ता ये है कि एक शादीशुदा जोड़ा दो इंसानों का एक ऐसा अकट है जिसको खुदा ने जोड़ा है। शादी इंसान की तख्लीक करदा चीज़ नहीं है, इसे खुदा ने तख्लीक किया है और ये उस तरीके का हिस्सा है जिस तौर पर नस्ल इंसानी को जीने के लिए खुदा ने तख्लीक किया है। जब यसु ये कहता है कि उसे आदमी जुदा ना करे, तो इससे उसने हमें ये सिखाया है कि तलाक खुदा का मंसूबा नहीं है। एक बार जब एक जोड़ा बाहमी तौर पर अहद करके शादी के बंधन में बंध जाता है, तो उस अहद में खुदा की भी शमूलियत हो जाती है और फिर उस जोड़े का इत्तेहाद जिंदगी भर के लिए होता है। ये असूल जोड़े के अंदर ईमान के मौजूद होने और उसकी कमी के बावजूद भी दुरुस्त हैं। जब दो दहरिये आपस में शादी करते हैं तो उन्हें भी खुदा ने ही जोड़ा है, चाहे वो इस बात को मानते हैं या नहीं। अगर खुदा ने उन्हें जोड़ा है तो फिर किसी भी इंसान के पास ये हक और इख्तियार नहीं है कि वो उस इत्तेहाद को तोड़े। जब खुदावंद यसु मसीह ने यह कहा कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, तो फरीसियों ने इस बात की तरफ इशारा किया कि मूसा ने तो तलाक देने की इजाज़त दी थी। खुदावंद यसु मसीह ने उनकी बात के साथ इत्तफाक किया और फिर कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। और यूं उसने एक बार फिर से इस बात का इआदा किया कि तलाक कभी भी खुदा के असल मंसूबे का हिस्सा नहीं थी। जिसको खुदा ने जोड़ा है उसको जुदा करने के खिलाफ खुदावंद यस्सु मसीह के हुक्म का मतलब ये है कि शादी के इत्तेहाद को तोड़ना और तलाक के ज़रिए से एक जिस्म हो जाने वालों को अलग करना मुमकिन है। मसीहियों में इस बारे में बहस जारी है कि क्या तलाक को कभी जायज़ करार दिया जा सकता है। बहुत सारे, शायद ज़्यादातर लोग एक शरीके हयात की तरफ से तौबा ना करने और बेवफाई करने की सूरत में मत्ती 19 बाब उसकी 9 आयत की बुनियाद पर, या एक ईमानदार शरीके हयात को एक गैर ईमानदार शरीके हयात की तरफ से छोड़ दिए जाने की वजह से, क्योंकि वो अब मज़ीद उसके साथ नहीं रहना चाहता, तलाक की इजाज़त देंगे। इन मामलात में शादी का बंधन बेईमानी और छोड़ दिए जाने की वजह से टूट जाता है। ये खुदा के उस हुक्म की खिलाफ वर्जी है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे, और ये एक अफसोसनाक चीज़ है। हत्ता कि यहाँ पर बयान करदा इस्तिस्ना की इजाज़त है। हमारा मुआशरा और हत्ता कि हमारी कलीसिया भी तलाक को इससे बहुत कम संगीन ख्याल करती है। अगर शादी महज कारोबारी शराकत दारी या क्लब की रुकनीत की तरह इंसानी कन्वेंशन होती, तो लोग इसमें अपनी मर्जी से दाखिल होने और बाहर निकल जाने के लिए आज़ाद होते। तलाक महज ये नहीं है कि दो लोग साथ रहने को तर्क कर रहे हैं। ये दरअसल एक ऐसा अमल है जिसमें शरीके हयात में से एक या दोनों ये फैसला करते हैं कि वो एक ऐसी चीज़ को ख़त्म करने जा रहे हैं जिसे खुदा के इरादे के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर चलना चाहिए था। और ये एक बहुत ही संजीदा बात है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।